पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। स्नेह भव्यात्माओं, आज उत्तम शौच धर्म जो शुचिता से परिचय कराता है और हमें शुद्ध, पवित्र और पावन बनाता है। उत्तम शौच धर्म जो सोच विचार नहीं करता है, अपने जीवन में अपने आप को पवित्र करने के लिए वो अच्छी भावनाएं भाता है। ख्याल करके रखना, जो आज का धर्म है वो हमारी लोभ प्रवृत्ति से हमें दूर कराता है। आज का धर्म जो है हमारे पास प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो संदेश देता है। आज का जो धर्म है वो हमें संसार के उन दुखों से बचाने का प्रयास करता है जो हमने ओढ़ रखे हैं। आज का धर्म है वो हमें अपने जीवन में आत्मबल का दिलाने वाला होता है। आप विचार करके रखना, आज का धर्म हमारे जीवन में शुचिता का, शुचिर भाव इति शौचम, सुचिरता का भाव जो है वो ही शौच धर्म है। तन की शुद्धि बहुत की, लेकिन मन की शुद्धि करने का धर्म है। हमने बाह्य बहुत चमकाया है, लेकिन आज आत्मा को चमकाने का धर्म है। ख्याल करो, पूजा में हमने पढ़ा है, धरे हृदय संतोष करहूं तपस्या देश हो, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, है ना। नित गंग जमुन समुद्र नहाए असुच दोष स्वभावत है, ऊपर अमल मल भरियो कौन विधि घटित शुच करे। ख्याल करो, गंगा स्नान करने के लिए पांचों पांडव जाने लगे। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, पांडवों से तुम जा रहे हो, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि कहा जाता है गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। नारायण श्री कृष्ण ने उन्हें तुम भी दे दी। आप विचार करके रखना, तुम भी उन्होंने दे दी कि जाओ तुम भी लेकर चले जाओ, और तुम भी लेकर जाकर जहां जहां स्नान करो, जौन जौन जो गंगा में स्नान करो, उस गंगा में लाकर इस तुम्बी को भी स्नान करा के लाना। और उन्होंने जाकर जहां नर्मदा में गए, गंगा में गए, जमुना में गए, संगम में गए, जहां जहां गए, हमारे ख्याल से आसाम भी गए होंगे तो ब्रह्मपुत्र में भी डुबकी लगाई होगी, है ना। आसाम में ही एक ऐसी नदी है जो पुत्र है, बाकी सारी नदियां पुत्रियां हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा सब स्त्री हैं। एक ही पुरुष है, वो भी ब्रह्मपुत्र है, वो भी आसाम में है। तो आप विचार करके रखना, जब सब जगह से उन्होंने स्नान कराया और स्नान कराने के बाद जब वह पूरा वापस लौट कर आए, पांचों पांडवों को भोजन परोसा रुक्मिणी ने। जो तुम्बी को स्नान करा के लाए थे, वो तुम्बी को भी उन्होंने पीस लिया और उसका चूर्ण बनाकर उसे भोजन में डाल दिया। आप विचार करके रखना, जैसे ही भोजन में डाला, वो भोजन तुम्बी कड़वी थी और कम्बी कम कड़वी। हाँ, ये जीव है ना चमड़े की, ये कब कौन सा शब्द निकल जाए कोई भरोसा नहीं। तो कड़वी तुम्बी को पीस के जब भोजन में डाला और जब भोजन दिया उन्हें, तो वो थू करने लगी। आखिरकार नारायण श्री कृष्ण ने पूछ लिया, रुक्मिणी ने पूछ लिया कि तुमने जहां जहां स्नान किया था वहां वहां इस तुम्बी को स्नान कराया कि नहीं कराया। उन्होंने कहा, पहले मैंने तुम्बी को स्नान कराया, बाद में खुद स्नान किया था, क्योंकि हमें नारायण श्री कृष्ण ने तुम्बी दी थी कि जहां गंगा स्नान करने जाओ वहां तुम्बी का भी स्नान कराना।
तो उन्होंने कहा वो तुम भी इतनी पवित्र हो गई, इतनी पावन हो गई, सारे पाप कर्म उसके धुल गए। तो मैंने सोचा प्रसाद में तुम्हें तुम्बी का ही प्रसाद दिया जाए, और तुम्बी का प्रसाद दिया तो उसके मुख से कड़वाहट निकलने लगी, मुख में थूथू आने लगा, मुख से उल्टी का भाव आने लगा। तब नारायण श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवों, तन के धोने से अंदर की पवित्रता आने वाली नहीं है, रत्नात्रय से धोने से अंदर की पवित्रता आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तन बहुत धोया है, तन को बहुत मांजा है, तन को बहुत शैम्पू और साबुन लगाया है, लेकिन तन की चमक से मन चमक नहीं था। और जिसका मन अच्छा होता है ना, आप विचार करके रखना, एक व्यक्ति बहुत उजाला है, बहुत गोरा है, और एक व्यक्ति बहुत काला है, लेकिन एक व्यक्ति का स्वभाव कड़क है और एक व्यक्ति का स्वभाव सॉफ्ट है। एक व्यक्ति बिल्कुल नरम है, बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सरल है, और एक व्यक्ति तो पता नहीं उसके मन में कितना छल कपट मायाचारी भरी हुई है। और मायाचारी छल कपट भरने के बाद भी वो स्नान करने जाता है, खूब नहाता है। और जिसके मन में सुचिता का भाव है, जिसका मन साफ है, वो स्नान भी नहीं करता है, फिर भी आपकी दृष्टि में कौन पवित्र है? ख्याल करो, जिसका मन साफ है वो संसार में सबसे पवित्र है। इतना ही विचार करके रखना, मन चंगा तो बोलो ना, कठौती में गंगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जी। ख्याल करके रखना, अगर आखिरी दम तक, कहते डूबते को तिनके का सारा, आखिरी दम तक अगर तुम्हारे मन में उल्लास है, मन में उत्साह है, मन में पवित्र भावना है, मन में शुचि का भाव है, तो आप जीवन में हर वक्त सफल होंगे। मन में सकारात्मक सोच है। और अगर तुम्हारे मन में नर्वस भाव है, मन में हीन भावना है, मन में नकारात्मक सोच है, मन में इस प्रकार के भाव हैं, ईर्षा वैमनस्यताओं के, तो विचार करके रखना, तुम्हारा पूजा पाठ, तुम्हारा स्वाध्याय, तुम्हारा सत्संग, तुम्हारा दान धर्म, तुम्हारा संयम, तुम्हारा तप तुम्हें कभी कल्याण की ओर नहीं लेके जाएगा। आज का धर्म वही बता रहा है, उत्तम सोच। उत्तम सोच का मतलब इतना ही है कि हमें सुचिता को लाना है, हमें अपने अंदर से वक्रता को निकालना है। और ख्याल करो, चारों धर्म हमें एक एक शिक्षा देते हैं। क्रोध कहता है कि अगर तुम विवेक करो से जियोगे तो क्रोध कभी नहीं आएगा। विवेक के अभाव में क्रोध आता है, विनय के अभाव में अहंकार आता है, सरलता के अभाव में मायाचारी आती है, और लोभ के अभाव में संतोष वृत्ति, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम सोच धर्म आता है। आज का धर्म हमारे जीवन में से लोभ की प्रवृत्ति को दूर करता है। कैसे कैसे लोभ हमारे पास है। किसी को तन का लोभ है तो वो तन के लोभ में खिलाता पिलाता रहता है, मेरा शरीर कमजोर नहीं होना चाहिए। आप विचार करके रखना, आज यहां तपस्वी बैठे हैं जिनके 16 उपवास चल रहे हैं, उनका 8वां उपवास है, और जिनके 10 उपवास चल रहे हैं उनका 4था उपवास है। इन्होंने शरीर में कुछ भी नहीं डाला फिर भी जी रहे हैं, और तुमसे ज्यादा चमक है उनके चेहरे पर। अभी खड़ा करूंगा तब देखना आप विचार करना। 32 उपवास वाले हमारे ब्रह्मचारी मिलापी जी नाम है ना, वो भी यहां कलकत्ता में कर रहे हैं। तो हमें इतना ही विचार करना, तन का लोभ तुम्हारा होता है तो अटरम सटरम कुछ भी खाने को मिल जाए खाते हो। मन का लोभ होता है तो मन में कितनी भी गंदगी भरी हो, लेकिन मन की इच्छा पूर्ति करने में लग जाते हो। धन का लोभ है, कोई भी पाप करा लो, धन मिलना चाहिए। आप विचार करना, धन का लोभ होता है तो वो कोई भी पाप करने को तैयार हो जाता है। और आप विचार करो, सोचो, चिंतन करो, पूजा में कहा गया है ना, लोभ पाप को बाप बखानो। 5 पाप एक तरफ और केवल लोभ पाप एक तरफ।
जैसी आदमी को लोभ की प्रवृत्ति आती है, लोभ की पूर्ति करने के लिए वो हिंसा भी करता है। आप ख्याल करो, लोभ की पूर्ति करने के लिए वह कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। लोभ, हमें पैसा मिलना चाहिए, हमारे पास धन आना चाहिए, हमारे पास दौलत आना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो जैन संप्रदाय में जन्म लिए लेकिन चमड़े का व्यापार करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो नॉन वेज का व्यापार करते हैं। अभी हमारे पास एक बाहर से अमेरिका से खबर आई, महाराज मैं अमेरिका में आ गया हूं और यहां पर वो होटल वालों ने हमें फ्रांचाइजी दी है और कहा कि आप यहां पर अपनी फ्रांचाइजी खोलिएगा, अपनी कंपनी का हमें एक मालिक बना दिया है। और वो होटल वाले में मालिक तो बना दिया है लेकिन पाप का अधिकारी भी बना दिया है, क्योंकि उस होटल में नॉनवेज भी चलता है। अब तुम खिलाओगे, खाओगे नहीं, खिलाओगे तो कितना पाप। लोग महाराज और जगह तो लाख रुपया नहीं मिलता है, यहां पे तो सीधे 50 लाख मिले हैं। 50 लाख लेके क्या करोगे अगर तुम्हारा वहां लोभ की प्रवृत्ति के कारण से हिंसाओं का समर्थन होता है। विचार करना, धन का लोभ हमें हिंसाएं कराता है, झूठ भी बुलवाता है। लोभ की प्रवृत्ति पूरी नहीं हो तो झूठ, बात बात पर झूठ। कल बताऊंगा उत्तम सत्य वाले दिन पे झूठ कैसे बोलते हो। तो विचार करना, लोभ की पूर्ति करने के लिए झूठ भी बोलते हो, हिंसा भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, और पैसा नहीं मिले तो चोरी भी करते हो। हिंसा, झूठ, चोरी, आज जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स या और भी बहुत सारी चोरियां हैं। आप विचार करना, ये सब लोभ की पूर्ति के लिए, और लोभ की पूर्ति के लिए ही परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो। ख्याल करो, तुम्हें इतनी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो ही तुम पूरे जीवन भर खर्च नहीं कर सकते। ख्याल करके रखना, जो जिसके पास कम आता है वो ही कमाता है, जिसके पास कम आता है वो ही कमाता है, और जिसके पास बड़ा भंडार है वो लुटाता ही लुटाता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, नौकर आदमी जोड़ जोड़ कर रखता है और मालिक आदमी लुटा लुटा कर दिखाता है कि हमारे पास है तो हमें लगाना है। नौकरी आदमी, आप विचार करो, आपका धन अगर कहीं तिजोरी में रखा है, आप उसे निकाल नहीं पा रहे हो, तो जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर बंदूक लेके बैठा है, आप अंदर चाबी लेके बैठे हो, अंतर कुछ भी नहीं है। आप चाबी से रक्षा कर रहे हो, वो बंदूक से रक्षा कर रहा है। और मालिक होता है ना, तो उसे जब कभी अच्छे काम का मौका आता है ना, तो वो निकाल के लाकर लुटा देता है, धर्म में कर लेता है, अच्छे कार्य में लगा देता है। ख्याल करना, इतना ही सोचना, तुम्हारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होगा। पहले का आदमी जो जीता था ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी थी। पहले का आदमी जो जीता था तो आवश्यकताओं में जीता था, आवश्यकताएं आविष्कार की जननी थी। पहले आदिवासी लोग नंगे रहते थे, आदिवासी लोग नंगे रहते थे, लेकिन आवश्यकताएं बनी तो उन्होंने पत्तों से, उन्होंने पेड़ों की छालों से अपने तन को ढकने का प्रयास किया। आज भी ऐसी जगह हैं जहां आदिवासी लोग पत्ते ही पहनते हैं। आप विचार करना, आवश्यकता बनी, पत्तों से उन्होंने अपने शरीर को ढकने का प्रयास किया। पहले लोग कच्चा ही खाना खाते थे, पेड़ों से फल फूल लाते थे, कच्चा ही खाते थे। आवश्यकता बनी तो उन्हें अग्नि का आविष्कार किया, पका के खाने लग गए। ख्याल करो, आवश्यकता बढ़ी तो तन पे कपड़ा आने लगा, आवश्यकता बढ़ी तो और आगे आगे व्यवस्थाएं बनने लगी। पहले हम फल फूड खाकर जीवन जी लेते थे, आवश्यकता बनी तो पका के खाने लगे, और आवश्यकता बनी तो अच्छे 56 प्रकार के भोग भोगने लग गए। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे आविष्कार होते गए और हमारी व्यवस्थाएं बनती गई। लेकिन आज उल्टा हो गया। पहले का जमाना था आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, अब आज हो गया है आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गई। जैसे जैसे आविष्कार हो रहे, ख्याल करके रखना, जब फोन नहीं था तब तुम जीवन नहीं जीते थे,
लेकिन जैसे ही फोन का आविष्कार हुआ तो इतनी आवश्यकता बन गई, प्राण चले जाए तो चले जाए, फोन नहीं जाना चाहिए। ख्याल करके रखना, धर्म छूटता हो तो छूट जाए, फोन नहीं छूटना चाहिए। और जितना डिस्टर्ब इस फोन ने किया है ना, मैं तो कहता हूं उपयोग करो, लेकिन जितना भोजन में नमक का उपयोग करते हो उतना ही जीवन में फोन का उपयोग करना चाहिए। भोजन में नमक और जीवन में फोन। जीवन में भौतिक सामग्रियां, जितनी पाश्चात्य सामग्रियां हैं, भौतिकता की सामग्रियां हैं, ये हमें हमारे धर्म से दूर लेके जाएगी। ख्याल करो, आविष्कार नए नए होते जा रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं बनती जा रही हैं। पहले का आदमी संख्याएं गिनता था, 2 से लेकर हजारों लाखों तक उंगलियों पे गिन लेता था। अब एक पिता ने अपने बेटे ने पूछा पिता से, पिताजी 5 और 5 कितने होते हैं? पिता ने चपत लगाई, जा अंदर से कैलकुलेटर लेके आ, 5 और 5 नहीं मालूम कितने होते हैं। आप विचार करके रखना, तुम्हारी याददाश्त कमजोर कर दी इन भौतिक सामग्रियों ने, तुम्हारी शरीर की ताकत कमजोर कर दी। सब कुछ तुमने आविष्कारों में जितना ध्यान दिया है ना, उतना तुम्हारा आत्मबल कमजोर होता चला गया। आप ख्याल करो, आवश्यकताएं थी तो उतना तक तो हमें जीवन जीना चाहिए, सेल्फ डिपेंड भी होना चाहिए। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि लोभ की प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करो। लोभ हमसे 5 पाप कराता है, लोभ हमसे झूठ बुलवाता है, परिग्रह को इकट्ठा करवाता है, और जब तक ये 5 पाप समाप्त नहीं होंगे तब तक सत्य का जन्म होने वाला नहीं। लोभी व्यक्ति तो इतना लोभी हो जाता है कभी कभी, ख्याल करना, चावल भी मंदिर का चढ़ाएगा तो छोटे वाले लाएगा, खाने के लिए बासमती चावल और चढ़ाने के लिए आप विचार करके रखना, मंदिर में भगवान के पास वो सामग्री चढ़ना चाहिए जो सामग्री हम खाने में भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे। अच्छी से अच्छी, हाँ महाराज हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते, वही वाली चढ़ाते नहीं, खाने में इस्तेमाल नहीं करते मतलब अच्छी से अच्छी सामग्री चढ़ाओ। हाँ? अब यहां तो चलो सामूहिक पूजा है, नहीं तो आप व्यक्तिगत अपनी सामग्री लाएं, भर भर के चलाएं। कभी दक्षिण जाकर देखना पूजा, तुम 1 महीने में जितनी सामग्री चढ़ाते हो ना, दक्षिण में 1 दिन में 1 बार की पूजा में उससे ज्यादा सामग्री चढ़ा देते, भर भर के थाल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। अभी तो हमारी दिशा ये है कि हम उस चढ़ाने में भी बचा के ले जाना चाहते हैं कि थोड़े से घर में हम से छाछ डाल देंगे। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में ऐसे पुण्य के स्रोतों को हमेशा बढ़ाना चाहिए। अभी पर्युषण पर्व चल रहा है, लोभ छोड़कर संतोष को धारण करते हुए। अब कहोगे यार महाराज हम लोग तो लोभ छोड़ देते हैं ये, लेकिन मंदिर वाले लोभ ही नहीं छोड़ते। मंदिर वाले कैसे बोली और अच्छी जाए तो मजा आ जाएगा। आपको वो पवित्र करा रहे हैं, पावन करा रहे हैं, आपकी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करा रहे हैं। इसलिए कभी मौका मिले तो अच्छे कामों में लगकर अपने पुण्य को बढ़ाएं, और लोभ प्रवृत्ति से जितना बच जाओगे उतना तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में
सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 00020101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।